इसी कबूतर के लिए भोपाल पिजन्स ने एक प्राइस रखा है। इसे कबूतर को आप देख लीजिए। विशाल भाई, जो आपके कबूतर जो आप हाथ में है, जो आपके उड़े हुए हैं, क्या इनको किसी कीमत में दे सकते हैं आप किसी को? नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता। 7:16 पे 7:16 पे इमाम साहब जी, उनके घर का ये कबूतरी है जो जी 6:31 पे बैठी थी, 6.5 घंटे 7.5 घंटे के बाद जी। ये देखिए तो दोस्तों, वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। मैं इमरान आपका इस्तकबाल करता हूँ और आज हम हैं विशाल भाई के लॉफ्ट के ऊपर। विशाल भाई प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 8-9 साल हो गए। कितने हो गए? हाँ, 9 साल हो 8-9 साल हो गए। उससे तब एक टूर्नामेंट जीते थे जिसमें सिर्फ कल्लू में कबूतर उड़ाए थे विशाल भाई ने, और कल्लू में कबूतरों से टूर्नामेंट जीता था। तब हम आए थे इस छत पे और फिर एक और उड़ान में आए थे, लेकिन उस वक्त शौक नहीं कर पाए थे। लेकिन उसका जो वीडियो है वो आज तक वायरल चल रहा है विशाल भाई का, क्योंकि विशाल भाई का जो नाम है वो सिर्फ उड़ान के उसमें लिया जाता है कि अगर उड़ान वाले कबूतर देखना है तो विशाल भाई के जाके शौक करो। तो विशाल भाई, इस बार आपने क्या परफॉर्मेंस दिया, क्या कबूतरों का रिजल्ट रहा और कैसा रिजल्ट रहा, वो आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, वो बताएं दोस्तों को मेरे। अयो, इस बार मैंने बाहर से कबूतर मंगाए, उनसे ब्रीडिंग कराई। इंडिया के बाहर से मंगवाए इस बार? हाँ जी, इंडिया के बाहर से मंगवाए और फिर ब्रीडिंग कराई। और उनके बच्चे तो मैं क्या बताऊँ, कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उनको कुछ करने की, वो खुद ही इतने उड़ते हैं कि आप खुद थक जाओ कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन अच्छा एक बात है कि अपना आप उड़ते हैं कि उड़ाने वाला भी अच्छा होना चाहिए उसके लिए, ये तो बताइए। देखिए, वो तो गुरु अच्छा होना चाहिए, बाकी तो सब सही है। बिल्कुल उसी के बगैर उसमें उड़ते नहीं है जी। क्योंकि कई बार क्योंकि ये बाहर वाले जो कबूतर है जो इम्पोर्ट करवाए जाते हैं, बदनामी इसी वजह से कि वापसी नहीं होती इनकी। वापसी के बाद है ना, इनके सवाल नहीं हो पाते। भाई जब कोई भी भाई चीज हो, किसी चीज को अपन ओवर खाएंगे खाना तो निकालना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो वो तो भाई कहीं और जाना ही है उसे। तो इनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। ये जो मैंने कबूतर बनाए, इनमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अभी मेरे देखते हुए। तो आपने वही कबूतर उड़ाए उनके बच्चे लेके, या फिर उनमें अपने कबूतर भी डाले जो पुराने थे अपने कल्दू में? अपने कबूतर भी डाले, सारंगपुरी भी डाले, कल्दू में भी डाले जी। उनसे फिर अपन ने कुछ ओरिजिनल भी उड़ाए जी। तो दोनों तीनों चीज़ें करके देखी अपन ने। दोनों तीनों चीज़ें में परफेक्ट रिजल्ट आया और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और वही जोड़े बनी हुई है। बिल्कुल। तो कितने घंटे बने थे इस बार टूर्नामेंट में? वो कौन सा नंबर लगा? मेरे 2nd नंबर लगा है जी 2025 में, यही जो चल रहा है जी। इसमें मेरा एक कबूतर, आखिरी कबूतर जो है जी, ओवर टाइम में चला गया। 2 कबूतर गए थे ओवर टाइम में? नहीं, एक ही गया, एक ही ओवर टाइम में गया। एक 6:31 पे बैठ गया। अच्छा, 6:31 जी, बिल्कुल बैठ गया जी। हाँ, तो एक 7:16 पे बैठा हूँ जी। और इस बार मेरे घंटे बने 69 घंटे, 8 कबूतरों है ना, 69 जी। तो दोस्तों ये देखिए रिजल्ट है इस बार का। तो मतलब इस बार पूरे तरह सेटिस्फाइड है आप अपने कबूतरों से, जो बाहर वाले आपने मतलब? बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आप देखिए दोस्तों, जो खर्च कर सकता है पैसा वही बाहर वाले कबूतर मंगाएगा, और जब बाहर वाले कबूतर मंगा के मेहनत करेगा और रिजल्ट आएगा तो विशाल भाई सेटिस्फाइड हो बाहर वाले कबूतरों से? बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। और ये कबूतर उड़ा रहे हैं अपन जी। इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि अपन को कुछ लगाना पड़े, खिलाना, बस इनकी खिलाई जरूरी है, ताकत देना जरूरी होता है। बस इनको ताकत चाहिए और कुछ नहीं जी। बाकी ये कहते हैं हम उड़ के दिखाएंगे। बिल्कुल, आप तो बस हमें खिलाओ जी। तो दोस्तों आज जो है सारे जो कबूतर जो उड़े थे टूर्नामेंट के अंदर, उनका आपको शो कराएंगे, उनकी टाइमिंग बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो वीडियो को लाइक करें और बने रहें भोपाल पिजन्स पे। तो दोस्तों ये लॉफ्ट का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ये नीचे सारे कबूतर खुले हुए हैं, पूरी छत पे जोड़ वाले कबूतर हैं सारे के सारे। इधर भी जोड़ वाले कबूतर रहते हैं। और ये जो लॉफ्ट है ये पूरी उड़ाने वालों की लॉफ्ट है, नर और मादिन की। और लोकेशन आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। भोपाल में जैसे ही एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको जो दिखता है वो ये दिखता है, भोपाल का पुराना कचरा घर। पूरा भोपाल का कचरा फेंकता था जी। और इधर इतनी चीलें होती थी कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अब डली है उसमें है जी। बिल्कुल इमरान भाई ने दिखाई है जी। हाँ, बहुत तगड़ी चीलें वगैरह सब यहाँ पे रहती थी। लेकिन आज ये खूबसूरती का एक नज़ारा भोपाल का, कि भोपाल के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले ये नज़र आएगा। और चलते हैं हम विशाल भाई के कबूतरों की तरफ जो हम शौक करवाएंगे। तो विशाल भाई, जो हाथ में ये वाला कौन सा कबूतर है? ये कबूतर 2024 में जिसमें मेरा 3rd प्राइज लगा था जी, उसमें ये लास्ट बैठी थी जी, 1:00 पे जी। और अभी 2025 में जी ये सबसे पहले बैठी है रजिस्टर होके। अच्छा। 11:00 मिनटों में थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है भाई, ध्यान नहीं है जी। बाकी पर्चा डालेंगे, आप देख लेना। बिल्कुल, है ना। तो ये सबसे पहले बैठी थी। ये देखिए दोस्तों, ये कबूतरी है और हाथ में मचल रही है। इसकी आँख तो मैं आपको ऐसे ही दिखा दूँ, ये आँख देखिए आप इसकी। ये बाहर वालों में से ये कबूतरी है ना।
ये देख सकते हैं आप। और इसके पर और दिखाते पर तो अभी छन्ने है। अच्छा छन्ने वो तो दोबारा कलर भी लगा हुआ है जी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कबूतरी थी जो सबसे पहले उड़ी थी, सबसे पहले बैठी थी। हाँ ठीक है, जिस टूर्नामेंट में नंबर लगा उसके अंदर। कैसी लगी आपको ये कबूतरी? कमेंट तो बनता है दोस्तों इस कबूतरी के ऊपर। ये देखिए आप, बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त ये कबूतरी आप दोस्तों के शौक़ के लिए। ये देख सकते हैं आप, सिंगल पत्ती दुम है, वाह ज़बरदस्त। ये देखिए, और ट्रेन आने का नज़ारा और देख लेते हैं, और भी आपको कबूतर दिखाते हैं जब तक दूसरा कबूतर लाता है। ट्रेन दिखाइए। ये देखिए, बहुत फास्ट ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं। भोपाल की एंट्री यहाँ से होती है। या तो ये कह लें हम भोपाल के बिल्कुल आउटर पे हैं या बिल्कुल एंट्रेंस पे हैं। तो एंट्रेंस यहीं से होता है और हम ऊपर खड़े हुए हैं और आपको एक और कबूतरों का शौक करवाएंगे। ये देखिए आप, ये दूसरा कबूतर बैठा था, नीलदुमा। ये देखिए इलाहाबाद वाला कबूतर है। तो दूसरा ये देखिए आँख खोले। ये देखिए दोस्तों, दूसरा कबूतर बैठा था। ये कितने बजे बैठा था? 12 बज के कुछ मिनट है जी, ऐसे ही बैठा था। 12 बज के, हाँ, 12 बजे के बाद ही बैठा था। हाँ 12 बजे के बाद है ना, 5:30 से 12:30 के बाद 6.5 घंटे 7.5 घंटे के बाद। जी ये देखिए क्या खूबसूरती है ये नीलदुमे कबूतर इलाहाबादी। और चोंच भी टेढ़ी है। हाँ चोंच भी टेढ़ी। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ, उड़ान के लिए जो ज़रूरत होती है वो सिर्फ परों की होती है। पर जो होते हैं, पर अगर अच्छे हैं तो कबूतर उड़ेगा, और पर अगर अच्छे नहीं हैं तो कबूतर नहीं उड़ेगा। बाकी खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा मेहनत रहती है कि खिलाड़ी किस तरीके से कबूतर उड़ाएगा, किस तरीके से मेंटेन करेगा, किस तरीके से ट्रेनिंग करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये शौक करिए ये कबूतरों का। आज जो है ये सारे कबूतर जो टूर्नामेंट में उड़े थे वो है, बाकी पर छड़े हुए हैं सबके, क्योंकि मौसम ही पूरा ऑल का चल रहा है। ये देखिए बहुत लाजवाब कबूतर विशाल भाई, ये देखिए। अच्छा अब एक बार पूछता हूँ मैं विशाल भाई। विशाल भाई, जो आपके कबूतर जो आप हाथ में है, जो आपके उड़े हुए हैं, क्या इनको किसी कीमत में दे सकते हैं आप किसी को? नहीं कोई भी नहीं देता। कोई भी नहीं देता। वो तो सब बेवकूफ बनाने काम है। आजकल देख रहे हैं लोग, पागल बना रहे हैं सबको, और कुछ नहीं है जी। कई वीडियो देखता हूँ साहब, ये गारंटी है इन कबूतरों की, गारंटी है, गारंटी करते रहते हैं। देखो भाई साहब, की कोई गारंटी नहीं होती। आप लोग, मैं आपको इमरान भाई के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो कबूतर आप घर पे बनाओगे जी, वही कबूतर आपका काम करेगा। यहाँ तक है मेरे 80% घर का ही कबूतर काम करता है। बिल्कुल। बाहर का तो एक अपना एक सपोर्ट रहता है कि अपन लिया है जी हाँ, मगर उसको लाएं, उसको जोड़ों में डालें, बिल्कुल, कभी उसका रिजल्ट है तो बिल्कुल फिर देखें आप। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे बात को, क्या कहना चाहते हैं हम। और विशाल भाई, हमेशा अपने घर के कबूतरों पे यकीन करें, आपका यकीन जो है कबूतर को उड़ाएगा। हाँ। और भाइयों आजकल क्या चल रहा है, लोगों कबूतर ला के पागल बना के जाते कहीं है, बताते कि हम इलाहाबाद से लेके आए, हम पंजाब से लेके आए। ये इनकी गलतफहमी है। ये लोग सब बेच रहे हैं, आप लोगों को पागल बना रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो मेरी बात के साथ आपको बुरा लगे, और जिनको बुरा लगा उनको माफी चाहता हूँ। बिल्कुल है ना भाइयों, मगर आप मेरे यहाँ तक आप खुद बनाए घर पे कबूतर। देखिए समझाना हमारा काम रहता है, आपको समझना नहीं समझना वो आपके ऊपर है। ठीक है, भले आपका पैसा, मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, बस मैं कह ही सकता हूँ जी, क्योंकि इस मामले में हम भी कई बार पागल बने। बिल्कुल, जब हम सीखे और अब हमने घर पे बनाए कबूतर, और आज हम वही कबूतर उड़ाते हैं घर के। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दोस्तों, सारे कबूतर आपको वही दिखाएंगे जो उड़े हुए हैं घर के। चलिए एक और कबूतर का शौक करवाते तो आते हैं दोस्तों एक और कबूतर की तरफ। बताएं, ये तो अपना देसी कबूतर ये तीसरा कबूतर है जो जी, ये इसी से 12 साढ़े 12 बजे के करीब बैठा है जी। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पहले मैं आँख दिखा देता हूँ, फिर इसकी खूबसूरती दिखाऊंगा मैं आपको। ये आँख देखिए दोस्तों, ये आँख है इस कल्लू में कबूतर की, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। और इसके वजूद देखते हैं, पर तो कटे हुए पर है, साफ हो रहा है, पर साफ हो रहे हैं पर। तो इसके पर और देख लीजिए, ये पर है, ये देखिए बात। ये हमारे इनाम भाई से जोड़े ली थी जी, उनका है, उनके मरूम इनाम साहब जी, उनके घर का है ये परिंदा। हाँ, नहीं उनसे जोड़े खरीदी थी मैंने, तो उनमें से बच्चा निकला था और उसके पूरे बच्चे उड़ते हैं जी।
अरे उस्तादों के हाथ के कबूतर हाँ। तो वो होते ना बात बोलते ना कि ओरिजिनल उस्ताद कभी कहता नहीं है, करके दिखाता है। जी। और आजकल के उस्ताद कह लूँ कैसे कैसे बन रहा है, हम जैसे बन रहा है समझ लो, छोटे छोटे जो इनको ABCD नहीं पता जी। और वो उस्ताद बन रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कल्लुआ कबूतर, ये भी 12 के पार बैठा है इस टूर्नामेंट के अंदर और नाम करा है विशाल भाई का। और दोस्तों जितना कबूतर मेहनत करेगा उससे ज़्यादा खिलाड़ी को मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके कबूतर अपना पूरा रौब दिखाएगा, हर चीज़ दिखाएगा। तो ये परिंदा कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक और वीडियो दिखाते हैं, एक और कबूतर दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों शौक करते हैं इस एक और कबूतर का। इसको क्या बोलेंगे? गर्रा कबूतर है। गर्रा कबूतर। हाँ, गोल्डनों में से बनाया हमने जी। बॉर्डर और सारंगपुरी को लगा के। जी, जो बाहर से आए थे उन कबूतरों को लगा के। इसके माँ बाप मोर सिंह भैया है जी, उनके इधर है जी। और उन्हीं इधर से आया था ये बच्चा। ये देख सकते और हो। 2 और भाई बहन आए इसके अपने ये पास। कितने बजे बैठा था? ये 7:15 बजे बेटा, 7:16 पे। 7:16 पे अंधेरे में। सुबह 5:30 बजे से उड़ा हुआ कबूतर दोस्तों। हाँ, ये देख सकते हैं सुबह। उसको टाइम कम पड़ गया जी, इसको तो और शदीद गर्मी चाहिए थी 60 के ऊपर की, तब जाके ये पूरा वो उड़ान पूरी और करके जैसे बैठता मैंने है। इसकी फड़के लिए हैं जी। 3:25, गर्मी जब पड़ रही थी ना अपने में जी। 40-42 आ गई थी, जी, जब भी ये इसी की यही टाइमिंग थी। तब भी यही टाइमिंग थी। 3:15, 3-4 बजे तक ये आखिरी उड़ान करा हुआ। जी। ये देखिए दोस्तों, और खुद से कोई कुछ नहीं, बस सिर्फ ताकत से। बिल्कुल। अब मेरी बात तो ये खैर सबको झूठ लगेगी और नहीं, लगती तो है। वो वीडियो डाल दूंगा मैं, तो एंड में वीडियो डालूंगा दोस्तों। जब कबूतर वापस आ रहे थे, 2 कबूतर जो थे ना, 6:30 बजे वाला और ये 7:15 बजे वाला, वो 6:30 है आ रहा है ना, वो। भीड़ भी बड़ी खतरनाक थी और इतनी आवाजें लग रही थी कि वो कबूतर ही इसी वजह से नहीं लौटा कि आवाजें ज्यादा हो रही थी छत पे से। तो ये देखिए इसकी आंख का शौक करते हैं। अब आप आंख देखिए दोस्तों, ये आंख इस कबूतर की जो उड़ा था 7:15 तक, 16 मिनट तक, ठीक है। कैंसिल हुआ था ये कबूतर, ओवर उड़ान हुई थी और इसी कबूतर का 16 मिनट ओवर उड़ान हुई थी। जी, इसी कबूतर के लिए भोपाल पिजन्स ने एक प्राइज रखा है। इसे कबूतर को आप देख लीजिए और इनमें पूरा सहारनपुरी कबूतर ये, ठीक है। इसमें मेल डाला गया है हल्का सा। इसके पर और देखते हैं, पर कटे हुए हैं पूरे। तो ये देखिए पर, ये उड़ाना नहीं है ना सर्दी। जी अच्छा, सर्दी में नहीं उड़ाना है ये, तो आप बैठेंगे नहीं 2-3 दिन। और पिटाव कितना होता है सर्दियों में ये तो बताओ। अपन अकेले यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर से। ये जो एरिया है ना ये वाला, ये बिल्कुल भोपाल का आउटर इलाका है। ये भानपुर का इलाका है, भानपुर से लगा हुआ करोद है और यहाँ पे 4-5 टावर है लगातार ये। तो इन सब पे बेरी बैठी रहती हैं। हाँ, बाजबेरी जी, बाजबेरी सब जगह। ये जंगल लगा हुआ है ना पूरा जंगल। जी, तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप। तो कबूतर के बारे में बताया दोस्तों, ये कबूतर जो 13 घंटे से ज़्यादा उड़ के टूर्नामेंट के अंदर बैठा, इसके लिए आप क्या कहेंगे ये कमेंट करके बताएं। देखिए बिल्कुल सादा सिंपल सा कबूतर है ना। और अगर ईमानदारी से अपन बात करें, अभी इसके भाई बहन आए मेरे पास 2 और उनने भेजे हैं जी, उनको अब मैं सर्दी में उड़ाऊंगा। अच्छा अपन देखिए लोगों को अपन समझाते हैं। हाँ। अगर ईमानदारी से ये कबूतर अगर निकाला जाएगा इसकी उड़ान ना बता के, तो ये कितने का निकलना चाहिए? आप कितने का लोगे? 200-300 रुपए का जाएगा। 200-300 रुपए का, ठीक है, है ना। अब देखिए शकल में बच जाइए, इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। अब वही कहना होता है, समझने वाला होना चाहिए। जी, अपन ने कबूतर हाथ में लिया, परखा, अपन ने उड़ाया उसे, मेरी उड़ान की मेहनत लगी। और कबूतर ने मेहनत करी, जितनी कबूतर मेहनत कर रहा है उतना खिलाड़ी मेहनत कर रहा है। नहीं भाई साहब, मैं इस कबूतर को किसी को दे दूं जी, और वो 2 घंटे उड़ा पाए, कोई वो नहीं, उसकी गलती है। अब उसकी गलती ना। अभी इसको तो मैंने और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी है जी, ये कितने बजे तक बैठा हुआ है। बिल्कुल। और मैंने वो कबूतर भी दिए हैं, ये जो 6:31 में आखिरी मादा बेटी है, जी, जी, जी। उसके भाई बहन मैंने लोगों को उड़ाने दिए हैं जी, मगर उनके इधर सर्दी में वो 1 बजे तक उड़ा पाए। ये देखिए जी, और मैं गर्मी में उनको 3-3 बजे तक उड़ाए सड़कों में। ये देखिए दोस्तों, तो खिलाड़ी की ज़्यादा मेहनत होती है। कबूतर तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन खिलाड़ी को समझना चाहिए कि कबूतर किस तरीके से उड़ेगा, कितना उड़ेगा, कितनी मेहनत करना है उसके लिए। तो ये सलाम है विशाल भाई आपको। बहुत बेहतरीन कबूतर माशाल्लाह, ज़बरदस्त कबूतर। इसको छोड़ के और दिखाते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखिए अब आप, ये छूट के जो है अब बैठा हुआ है आराम से। ये सारे कबूतर जो उड़े हुए थे वही यहाँ पे शो कर रहे हैं आज। तो दोस्तों उड़ान का मुताल्लिक जो है वो कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पर होना चाहिए अच्छे। पर अगर अच्छे हैं तो कबूतर उड़ेगा, और खिलाड़ी और अच्छा होना चाहिए तो कबूतर उड़ेगा। कैसा लगा आपको ये कबूतर कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। कि आप वीडियो बनाएं जी, और लोगों से अब बताना तो खैर पड़ेगा, नहीं तो लोगों से बोलते पहचाने पहचानो ये है क्या। हाँ, ये इसमें टोक वाले तो मिले ही हैं।
अब आप ही बताइए, माँ बाप तो थे मेरे पास इसके, हैं भी अभी, माँ है, बाप तो मर गया। जी जी जी। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो कबूतर है इसके बारे में आप ही बताएं दोस्तों कमेंट करके। पहले तो आपकी कमेंट वो ज़रूरी है इसमें। जैसा कि आपने बताया था बाहर वाले आपने कबूतर लेके आए, वो तो मिले हुए हैं, आँख की वजह से समझ में आ रहा है। और जी, ये कितने घंटे उड़ा था? ये 3:25 पे बैठा था। 3:25 पे बैठा था। ये देखिए आप कबूतर 3:25 पे ये कबूतर बैठा था। और आप शो कर रहे हैं दोस्तों इस 3:25 यानी कि 6 से 12 9 घंटे के ऊपर का ये कबूतर। 9 घंटे 18 मिनट। 9 घंटे 18 मिनट, गजब। अब इसमें कौन कौन से कबूतर का मेल दिया है आप बताएं भैया। इसमें आप लोग ही बताएं जी। मैं तो माँ का शौक करा दूंगा, बाप मर गया नहीं तो करा देता। जी जी। उसका बीमारी का फोटो है वैसे मेरे पास। जी जी। इसमें कोई टॉप का कबूतर नहीं है वैसे तो जी। इसमें बॉर्डर वाली कबूतर, ये वही कबूतर है जो मैंने लाए हुए हैं जी। और ये 1.5 पर का बच्चा था जी, जब उड़ान पे लगा था। हाँ बिल्कुल, आपने वीडियो में देखा होगा जी। मैंने उसकी वीडियो ही बनाई है। ये वही बच्चा है, 1.5 पर का था। 1.5 पर का बच्चा, यानी कि एक कली जड़ाई थी और दूसरी कली आधी आई थी। आ गई थी थोड़ी सी जी। वो उस पे था ये। तो दोस्तों देखिए आप 2 पर ही समझ लेते हैं अपन। बिल्कुल 2 गली का बोल रहे हैं। कली आ गई समझो 2 हो गई। जो हो गई जी। तो ये देखिए दोस्तों 3 बजे बैठा हुआ ये कबूतर और इसकी हर पड़क और उससे पहले वाले में ये 3 बज के कुछ मिनट पे बैठा है, यानी 3:05 पे या 3 ऐसे ही पे जी। दूसरे टूर्नामेंट में भी जी। अच्छा एक बात तो विशाल भाई आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपको 10 बच्चे उठा के दूँ या 20 बच्चे कहीं से भी उठा के दूँ जी, उनमें से कितने बच्चे आप उड़ा लेंगे? कितने बच्चे देंगे आप उसमें? पर 20 बच्चे देता हूँ मान के चलो, उसमें से कम 15-16 बच्चे में उड़ा लूंगा। अब देखिए ये आपका कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से आपने बोला 20 से 30% तो अपन वैसे भी हटा ही देते हैं हर जगह से। इमरान भाई मेरे एक ये है कि बच्चे को जितना छोटे में उड़ा लिया जी और वो आसमान घूम के आया जी, तो फिर वो कभी दगा नहीं करेगा आपके साथ। बिल्कुल, फिर उसको तो उड़ना ही है। बिल्कुल। और मेरा एक सिद्धांत है और सभी भाइयों का सिद्धांत है कि जितने ही बच्चे बनाए अपने पहले बचपन से उड़ा लें उनको जी। 1 पर 2 पर में उनको उड़ा लें। हाँ, तो आपको है ना आगे जाके जो अपन पहले लट मारा करते थे ना, वो लट में नहीं मारना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। आप उनको 2 दिन छत पे बिठाएंगे, तीसरे दिन उनको झंडी दिखाएंगे, खुद चल देंगे। बिल्कुल, और वापस वहीं आगे बैठेंगे। पहले दिन में कम उड़ेंगे जब तक बदन नहीं झाटेंगे। जी जी बिल्कुल। फिर बचपन में उड़ाए। और मैंने भी अभी जो बच्चे निकाले हैं बचपन में सब उड़ा के मैंने ऊपर रख लिए जी, ताकि हिल भी गए वो, हिल भी गए और दोनों काम बन गया। और अभी क्या है, ऐसा सीजन रहता है कि अभी मार पिटाई बिल्कुल नहीं रहती। जी हाँ, तो आपका कबूतर सब सेव होगा, सेव करके रख लीजिए जी। फिर आपको गर्मी उड़ाना है गर्मी उड़ाइए, सर्दी उड़ाना सर्दी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको लठ मारना नहीं पड़ेगा, ये इससे बच जाएंगे आप जी। जो आप पहले अपन पसीना बहाते थे वो नहीं बहाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 3 बजे बैठा हुआ कबूतर, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं कि ये बच्चा था 1.5 पर का, 1.5 पर कली का बच्चा ही उड़ाता है ये। तो ये कमेंट करके बताएं दोस्तों इसके माँ बाप क्या होंगे क्या नहीं होंगे, बाकी हम बाद में आपको तो नहीं है, माँ है जी बिल्कुल, वो अपन दिखाएंगे जी। ये 1:30 बजे बैठी थी। 1:30 बजे? हाँ, ये मेरे फीमेल है। हाँ, मेरी नज़र से ये घट के बैठी जी, क्योंकि ये इसका एक्टर टाइम था 2:30 बजे का। 2:30 बजे रेगुलर आती थी? रेगुलर आ रही थी, तो 1 घंटे कम करके आई। अब क्यों घटी ये मुझे नहीं मालूम जी। ये मगर इसके माँ बाप भी हैं मेरे पास, मतलब सारे घर के ही बच्चे उड़ाए थे। हाँ, पूरे घर के ही उड़ाता हूँ और इनको मैंने बचपन से उड़ा लिया था जी, और फिर मैंने रखा था इन्हें जी। ये देखिए ये कबूतरी, इसकी आँख देखिए। अच्छा, उड़ते हुए और सुर्ख हो गई थी ये लाल की, अभी कब हुई है या अभी ज्यादा हुई है? ये अभी ज्यादा हो गई इसकी। अभी ज्यादा हो गई, ब्रीडिंग में डलने के बाद ज्यादा हो गई। उड़ान पे थी तब कम थी ये लाल आँख। ये देख सकते हैं इसके 5-6-8 भाई मेरे पास अभी भी हैं जी। एक भाई वो है उनका छोटा सा, अगली बार गर्मी के अंदर परफॉर्मेंस आएगा फिर उनका। इसके पर और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, चीलें यहीं घूमती रहती हैं इतने नीचे नीचे। जाल पे बैठी रहती, जाल पे बैठी रहती थी पहले नहीं अभी भी बैठी रहती है। अच्छा, पुरानी वाली होगी याद है? हाँ पुरानी जी, पर छन चुके हैं पूरे। फिर भी आप परों का शौक करिए दोस्तों इस कबूतरी का। ये 1 बजे बैठी थी ये कबूतरी जो आपको शौक करवा रहे हैं, ठीक है। ये इसे छोड़ते, ये देखिए आप अभी भी इस कबूतरी की खूबसूरती। और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं दोस्तों ये वाले कबूतर, तो ये 1 से 2 दिन मुश्किल लगता है, उसके बाद फिर चालू हो जाते हैं। वाह वाह, ये भी क्या बाहर वाला परिंदा है कि यहाँ वाला परिंदा है, ये बताइए। ये बाहर वाला परिंदा है। ये अपन ने बाजी में अपने बीमारी आ गई थी जी,
शोएब भाई से खरीदा था कबूतर। शोएब भाई अपने कुएं फिजा वाले। अच्छा जी जी जी। तो उनसे खरीदा था ये कबूतर। जी जी। इसमें 8 दिन में मैंने इसको सियाना करा जी। और इसको 10वें दिन में मैंने सील लगवा दी। 8 दिन सियाना और 9वें दिन गैप करके 10वें दिन सील लगवा दी इसमें। जी। और ये रजिस्टर होके बैठा बेचारा, इसने दगा नहीं करा और कभी दगा नहीं करा इसने। 2024 में भी ये 12-1 बजे के करीब बैठा और इस बार भी इसकी फड़के 1 बजे 1:30 बजे तक की थी। इस बार भी यही इतनी फड़कों बैठा है। यही है। हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, शौक करिए इस परिंदे का। ये देखिए, सबसे पहले तो आंखें दिखाते हैं आपको। ये आँख है, ये भी मैंने उससे लगाया है जो बच्चा उड़ा था ना जी, उसकी माँ से। अच्छा, उसकी माँ से लगा दिया ये। हाँ, क्योंकि उसका बाप जाया हो चुका है, बाप बीमारी में मर गया जी। इसके पर आ रहे हैं, मोल्टिंग सीजन चल रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। कल भी भोपाल के अंदर बारिश हुई और आज भी बारिश। पूरे पर साहब लेके आ रहा जी। ये देखिए, और ये देखिए आप, परिंदा हाथ में बेचैन है कि आज मेरे को पकड़ क्यों लिया। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त। चलिए एक वो परिंदा और शौक करा। तो दोस्तों यहाँ पे छूट चुका है ये परिंदा, ये आप शौक करिए इसका। तो ये अपने विशाल भाई के सारे कबूतर जो उड़े थे टूर्नामेंट के अंदर। आओ दोस्तों, एक और जलवे वाले कबूतर ये दिखाते हैं आपको जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर जलवा बिखेरा। विशाल भाई बताएं इन कबूतरियों के बारे में। ये कबूतरी है जो जी, ये 6:31 पे बैठी थी। 6:31 ये उसी गर्रे के साथ थी ये जी। 6:31 पे जी। ये 3:31 पे ये बच्चे के साथ, ओ 3:21 पे 21 बच्चे के साथ जी। उसी की बहन है बच्चे जी, की। जी। और ये 1:00 पे है। ये तीनों चारों बहनें हैं। ये तीनों बहनें, तीनों बहनें, तीनों के बच्चे रखे। ये देखिए तीनों को जोड़ में डाल दिया मैंने। गजब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब मैं तीनों का एक बार छोड़ के शौक कराता हूँ। बिल्कुल एक साथ छोड़ते हैं इनको। तो दोस्तों ये कबूतरी है जिसकी आँख का शौक कर लें। तीनों सगी बहनें उड़ी थी। ये बच्चे के साथ आया था जी, बच्चे के साथ आई थी जी 3:21 पे। 3:21 पे। ये देखिए आप, बच्चे के साथ ये कबूतरी लगी हुई थी। उसी की बहन है ये जी, बच्चे की बहन है। बच्चे की बहन। हाँ। यानी कि 4 उड़ी थी। चारों बहनें साथ ही थी। चारों बहनें साथ, चारों बहनें साथ उड़ रही थी जी। और इनका शौक करिए। ये देखिए, इनके भाइयों का भी शौक कराऊंगा। 2 है मेरे पास। बिल्कुल। कैसे लगी दोस्तों ये कबूतरी? देखिए आप, लाजवाब। देखिए दोस्तों, जब कबूतर उड़ता है, उड़ने के बाद वो लाजवाब बनता है। वरना परिंदा तो ज़मीन पे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो उड़ के नाम करता है वो परिंदा जो होता है वो हसीन के साथ साथ बेइंतहा उड़ान का मालिक भी होता है। पर कटे हैं अभी तो। जी जी, पर कटे जोड़ों में डाल दिए थे इनको। जी जी, बहुत। मैं इसकी एक और बहन का शौक कराता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वाली दूसरी कर रही। अब इसका टाइमिंग याद नहीं है मुझे, 1 बजे के बाद ही है। अच्छा, 1 बजे के बाद ही बैठी थी ये देख सकते हो दोस्तों। मचलना जो होता है ना कबूतर का, वो दिखाता है कि उनके अंदर वाइल्डनेस अभी भी है और उन्हें पसंद नहीं है। थोड़ा मैं ढीला पकड़ा हूँ क्योंकि अंडे पे है ये। जी जी जी, अच्छा अंडे पे है तो अपन बच्चा भी रखा कराते। परी ने, हाँ परों का कलर अभी तक नहीं गया। 3-4 महीने हो गए। ये देखिए, बहुत बढ़िया। ये देख सकते हैं दोस्तों, खूबसूरती देखिए इस कबूतरी की। आंखों की खूबसूरती, चेहरे की खूबसूरती, क्या कहेंगे इसके बारे में। चलिए इसको दिखाते हैं और दूसरे कबूतर को दिखाते हैं। मजा असली तो ये वाली है। ये कौन सी है? ये इन्हीं की चौथी बहन है। ज्योति बहन। हाँ, ये 6:31 पे बैठी थी जी। इसकी कोई उम्मीद नहीं थी बैठने की, जैसे उस नर की। जी जी जी। दोनों बिल्कुल साथ में जुट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जी, मगर ऊपर वालों को जो मंजूर होता है वही होता है। वही होता है। ये देखिए, इज्जत रखना थी। हाँ। तो इज्जत रखी इन कबूतरों ने आपकी और आपको टूर्नामेंट में 2nd पोजीशन दिलवाई। ये देखिए, इसकी आँख है बिल्कुल लाल आंखों। ये उन्हीं की बहन है, सब बहन भाई उड़ाए थे चारों। जी जी जी, केटाई वही है। हाँ, तिलकटी। 4 बहन भाई में बहुत कम सीलें लगती होंगी। जी जी बिल्कुल, एक ही उस पे। एक ही उस पे। और हर बार में दोनों मैचों में सब उड़ी। सब ये उसमें भी 3 बजे के बाद की कुछ बैठी है ये। जी, उसमें भी। ये देखिए दोस्तों, इसका वजूद देखिए, बहुत जबरदस्त। ये देखिए कबूतरी कैसी लग रही है आपको, कमेंट करके बताएं। बहुत ज़बरदस्त। तो ये सारे कबूतर जो आज उड़े थे वो आपको दिखाए गए हमने, पूरे दिखा दी जी। और विशाल भाई, जो हमारे जितने जो सब्सक्राइबर हैं उनमें मोस्टली जो है नए होते हैं
जो ज्यादातर सब लोगों से ये खरीदते वक्त कबूतर ये पूछते साहब इसकी उड़ान क्या होगी, हाँ है ना, तो जहाँ पे ये पूछ लिया वहीं पे वो बेवकूफ बन गए। बेवकूफ बन गए। नहीं तो मैंने भाई आपसे बोला है ना, जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप ले लीजिए। जी वो तो अपन को तो देखो रिजल्ट मालूम नहीं होता, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी ये 631 से बड़ी उड़ी है, तो ये पर्चे पे भी है आज जी और आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और जो अपन खरीद के ला रहे हैं, ढेर सारे लोग बेवकूफ बना रहे हैं, ये जी। इतने उड़े, कुछ नहीं होता है। आप घर पे लाइए, जोड़े बनाइए, जी कुछ नहीं है। आजकल लोग हैं नए नए उस्ताद, बिल्कुल ठीक है, 2 गोली का पता है उनको और कुछ नहीं पता, जी। है ना। तो आप अपने ऊपर ज्यादा भरोसा करें और अपने और आप घर के कबूतर के बच्चों के ऊपर। कबूतरबाजी वो वाली नहीं रह गई है। जी अब कबूतर खुद से मेहनत करने की रह गई है। बिल्कुल, खुद भी मेहनत करिए जी और फिर आप मजा देखिए। बिल्कुल। नहीं उड़ता है, एक बार जोड़ मिलाई, 2-4 बच्चे लिए, उसके काटी जी। जोड़ दूसरे से मिला के देखी, तो खुद बिल्कुल। ही आप मेरे मेरे 3 बार बच्चे लेंगे तो 3 में से अगर 3 भी उड़ गए ना तो आपका जोड़ा सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल है। मगर इसके माँ बाप ने जी 4 बहन भाई उड़ाए मैंने अभी, 4 उड़ाए। और 2 और भाई बहन है वो भी उड़े हुए हैं, वो भी 5 उड़े हुए हैं। ये देखिए आप, 5 उड़े हुए हैं। जी, जी। और भाइयों ने उड़ाए, वो उनके इधर भी उड़ रहे हैं बेचारे, बिल्कुल। उनने वहां पर भी मेरी इज्जत रखी, जी। जो जैसा मैंने बोला था वैसा उनने करके दिखाया। बिल्कुल। तो मैं इस चीज से वो हूँ। और जिनको मैंने बेचा है शायद आप कामरान भाई से पूछ सकते हैं जी और बबलू ठाकुर से। जी, फिर जी। अभी तो मैंने 2 ही जगह दिए जी। हैं, और मैंने अभी उज्जैन में दिए थे, उनके इधर भी उड़े। जी तो दोस्तों देखिए आप, जी बहुत ऐसे जोड़े मिलाइए आप। बिल्कुल जोड़े मिलाएं और बच्चे लेके बच्चे से ही उड़ाएं। एक और तरीके आजकल क्वालिटी। क्या है, ज्यादा हो गए हैं भाई साहब बेचने वाले, बुरा ना माने। जी अच्छी चीज कोई नहीं देता अपने घर से, बिल्कुल। जो चीज रिजेक्ट होती है वही हटाता है। जी हाँ, बस जो समझ लो, जो देने वाले कबूतर दिखाएं तो समझ लो ये कबूतर नाकाबिले नाकाबिले। हुए हैं। चलिए दोस्तों, और मगर विशाल नए भाई, लोगों से सावधान जी रहे। बिल्कुल, विशाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे सारे दोस्तों का आपने इतनी अच्छी सीख दी। और दोस्तों हम भी ये चाहते हैं कि आप भी बचें और कबूतर रखें 2, लेकिन वो भी सिकंदर रखें 100 के बराबर हो। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और विशाल भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद टूर्नामेंट जीतने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो टूर्नामेंट होंगे, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, उनमें आपका रुतबा बरकरार रहे, आपके कबूतर रेगुलर परफॉर्मेंस करते रहें, यही हमारी दुआ है आपके लिए। तो वीडियो अब में सर्दियों में देखते हैं हमें बिल्कुल। पहली बार छोड़ देगी नहीं। फिर अकेले हैं, अकेले यहाँ पे तो अकेले का ही वो है बस। 30-40 बच्चे निकाले, जी। अब उनमें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इनका ही। बिल्कुल। इन्हीं के भाई बहन है सब जी अब इन्हीं के बच्चे भी निकाल लिए, तो इनमें भी वो भी इनमें भी उड़ेंगे। उड़ेंगे। कभी बड़े हो गए तो। बिल्कुल। तो अभी तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको एक नया वीडियो लेके। विशाल भाई की लॉफ्ट का एक और वीडियो आने वाला है जिसमें सारे जोड़े वाले कबूतर दिखाए जाएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।